तो मूवी स्टार्ट होती है पहाड़ों से, जहाँ पे हम देखते हैं बेकी और डैन को पहाड़ों पे चढ़ते हुए। उनकी अभी अभी शादी हुई थी, दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। इन्हें पहाड़ों पे चढ़ने का बहुत शौक था और इनके इसी जुनून की वजह से ये लोग बहुत खतरनाक खतरनाक जगहों में जाते थे। यहाँ पे इनके साथ बेकी की दोस्त भी थी, जिसको खतरों से खेलने का बहुत शौक था और ये तीनों हमेशा अपने लिए कोई ना कोई खतरा ढूंढते ही रहते थे। चढ़ते चढ़ते डैन का हाथ एक चिड़िया के घोंसले पे पड़ता है और उसके डर की वजह से चिड़िया उड़ जाती है और डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रस्सी पे लटक जाता है। बेकी और उसकी दोस्त डैन को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, बट वो उसको बचा नहीं पाते और जिसकी वजह से डैन नीचे गिर के मर जाता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। बेकी अभी भी अपने पति के गम में डूबी हुई है। उसने अपने पति की अस्थियों को अभी तक संभाल के रखा है और उसे ड्रिंक करने की भी आदत लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेकार हो रही थी। उसके डैड उसकी इस हालत को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो उसकी एक पुरानी फ्रेंड हंटर को बुलाते हैं, जो इसके और इसके हस्बैंड के साथ पहाड़ों पे चढ़ा करती थी। वो अपने हस्बैंड की डेथ के पूरे 1 साल बाद अपनी फ्रेंड से मिल रही थी। उसकी दोस्त हंटर कहती है, चलो हम कहीं चढ़ाई करने चलते हैं, ये तो हमारा शौक है ना, चलो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। वो उसे एक 2000 फीट ऊंचा टावर दिखाती है जो डेजर्ट एरिया में था। वो उसे कहती है कि तुम चलो वहाँ पे, तुम अपने हस्बैंड की अर्थियों को वहाँ पे विसर्जित कर देना, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। बेकी इस बारे में बहुत सोचती है और फिर वो डिसाइड करती है कि वो जाएगी हंटर के साथ और उसके साथ इंजॉय करेगी और फिर वो अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। रास्ते में वो बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत सारी वीडियोस भी बनाते हैं और इनकी इसी लापरवाही की वजह से उनके साथ एक हादसा होने वाला था। एक ट्रक जो बहुत स्पीड से आ रहा था इनकी गाड़ी को उड़ाने वाला था, लेकिन ऐन वक्त में ये अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं और सुकून का सांस लेते हैं कि ये दोनों बच गए और आगे बढ़ते हैं और अब ये पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। जाते वक्त हंटर को रास्ते पे एक बकरी दिखती है जिसे बहुत सारे पंछी खा रहे होते हैं। वो सारे पंछियों को उड़ाते हैं और फिर वो उसकी फ़ोटो लेती है और अपने इंस्टा पे पोस्ट करती है। फिर ये टावर तक पहुंच जाते हैं। हंटर सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और फिर इन्हें टावर की ऊंचाई देखकर काफ़ी डर लगता है। बेकी की हालत को देखकर लगता है कि उसे बहुत डर लग रहा है, तो हंटर कहती है कि कम ऑन यार, हम कर लेंगे। Let's do this. हंटर पहले अपने आप को रस्सी से बांधती है, फिर बेकी को, और फिर दोनों चढ़ना शुरू करते हैं। बेकी चढ़ते वक्त सब कुछ महसूस कर रही थी, पुराने जंग लगा हुआ टावर और उसकी आवाज़। उसे डर तो बहुत लग रहा था, बट वो फिर भी चढ़ते जा रही थी। काफ़ी देर चढ़ने के बाद हंटर बेकी को बताती है कि हम आधा रास्ता चढ़ चुके हैं, इसका मतलब 1000 फीट को पूरा कर लिया था। वो इतनी हाइट पे पहुंच गई थी जितनी आईफल टावर की हाइट है और यहाँ पे हवा भी बहुत तेज थी, क्योंकि ये सच में बहुत हाइट पे थे। इन्होंने एक सीढ़ी को भी पकड़ लिया था। फिर हंटर कहती है, बस थोड़ी देर और हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन बेकी जब नीचे देखती है कि वो इतना ऊंचा आ गई है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसी वक्त हंटर सीढ़ियाँ हिला के उसके साथ एक छोटा सा मजाक करती है, जिससे वो और भी डर जाती है और धीरे धीरे फिर दोनों इस टावर पे चढ़ जाते हैं और उसी वक्त इस टावर की सीढ़ी का एक पेच निकल जाता है, जो इन्हें नहीं पता चलता क्योंकि ये तो अपनी खुशी मनाने में लगे हुए थे। और फिर हंटर अपना ड्रोन कैमरा निकालती है और सब कुछ रिकॉर्ड करती है। हंटर यहाँ पे नहीं रुकती, वो टावर से लटक जाती है और बेकी से कहती है, मेरी फोटो क्लिक करो, और साथ ही साथ वो बेकी को भी ऐसा ही करने को कहती है। बेकी को तो पहले से ही डर लग रहा होता है, लेकिन वो अपने डर पे काबू पाके ये सब करने को रेडी हो जाती है, जिसके बाद हंटर उसको अपने गले से लगा लेती है और फिर बेकी अपने हस्बैंड की राख को हवा में उड़ा देती है और फिर दोनों इमोशनल होकर उसको याद करते हैं। तो जब सब कुछ खत्म हो गया तो दोनों नीचे जाने का डिसाइड करते हैं और फिर दोनों अपना सामान पैक करते हैं। बेकी जैसे ही अपना बैग लेकर नीचे उतरने की कोशिश करती है तो पुराने टावर की जंग लगी हुई सीढ़ियां टूट जाती हैं और बेकी नीचे लटक जाती है, लेकिन हंटर किसी न किसी तरीके से उसको ऊपर खींच लेती है। लेकिन बेकी का बैग नीचे टावर पर लटक जाता है, जिसमें उसका ड्रोन और कुछ खाने पीने का सामान था। बेकी घबराने लगती है। फिर दोनों अपना फ़ोन चेक करते हैं, बट फ़ोन इतनी हाइट पे होने की वजह से उस पर नेटवर्क नहीं आते।
फिर टावर में से उसको एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलती है। बैकी गन चलाने को बोलती है तो हंटर कहती है अभी दिन में इसे चलाने का क्या फायदा। बैकी थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि उसके पैर पे चोट लगी होती है, तो हंटर उसे पट्टी बांधती है। वहाँ पे बैठे बैठे वो करते भी क्या, तो हंटर ने सोचा कि वो अपना व्लॉग ही कंप्लीट कर लें। फिर हंटर दूरबीन से देखती है कि वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, बट वो मदद के लिए किसी को भी नहीं बुला सकते थे। फिर हंटर अपना फोन चेक करती है और देखती है कि जो मरी हुई बकरी का उसने पोस्ट किया था उस पे लाइक्स और कमेंट्स थे, और इसका मतलब है कि नीचे सिग्नल आ रहे थे। हंटर अब मदद के लिए एक मैसेज लिखती है और उसे अपने इंस्टा पे पोस्ट कर देती है और रस्सी की मदद से अपने फोन को नीचे करती है ताकि मैसेज पोस्ट हो जाए और उसके फॉलोवर्स उसकी हेल्प के लिए आए। लेकिन अभी भी फोन पे सिग्नल नहीं आ रहे थे और उसका मैसेज पोस्ट नहीं हो रहा था। फिर वो सोचती है कि वो नीचे जाके फोन को और नीचे करेगी ताकि सिग्नल आए, बट अभी भी सिग्नल नहीं आते हैं। और फिर वो सोचती है कि वो फोन को नीचे फेंक देगी, लेकिन उससे पहले वो फोन को सॉक्स में डालती है, फिर शूज में, ताकि फोन टूटे ना और एटलीस्ट उसका मैसेज तो सेंड हो जाए। और फिर वो फोन नीचे फेंक देती है और दूरबीन की हेल्प से उसे देखती है। तो जब हंटर दूरबीन से नीचे देख रही होती है तो उसे एक आदमी और उसका एक डॉग दिखाई देता है। आदमी फोन पे बात कर रहा होता है, तो उसी वक्त बैगी अपना जूता नीचे फेंक देती है ताकि वो आदमी कुछ नोटिस करे, बट वो आदमी कुछ भी नोटिस नहीं करता और वहां से चला जाता है। तो यहाँ पे बैगी गन चलाने लगती है तो हंटर उसे रोककर बोलती है एटलीस्ट सूरज डूबने का इंतजार तो करो, हमें कोई ना कोई बचाने जरूर आएगा। रात हो गई थी। बैकी अपना टाइम पास करने के लिए अपनी पुरानी वीडियोस देखती है तो वो नोटिस करती है कि हंटर उसे और उसके हस्बैंड को कुछ अजीब तरीके से देख रही है। हंटर उसे फ्लेयर गन चलाने को बोलती है और साथ ही अपने फोन की लाइट को वो इधर उधर करने लगती है। तभी उन्हें दो आदमी देख लेते हैं, बट वो उनकी मदद नहीं करते क्योंकि इतनी हाइट पे होने की वजह से वो उन्हें क्लियर दिखाई ही नहीं दे रही थी, और उल्टा वो उनकी गाड़ी चुरा कर भाग जाते हैं। फिर दोनों रात को सोने की कोशिश करते हैं। हंटर नीचे गिरने वाली होती है तो बैगी उसे बचा लेती है। तभी उसे उसकी टांग पर बना हुआ एक टैटू दिखता है और उसे याद आता है कि जब भी वो अपने हस्बैंड को आई लव यू बोलती थी तो वो उसके रिप्लाई में 143 बोलते थे। यहाँ पे बैकी को पता चल गया था कि उसके दोस्त और उसके हस्बैंड के बीच में रिश्ता था और अब हंटर के पास कोई रास्ता नहीं था। वो बैगी को अपने और उसके हस्बैंड के रिलेशन के बारे में सब कुछ बता देती है। बैगी ये सब सुनकर एक अजीब सी सोच में थी। हंटर उससे बहुत माफी मांगती है, लेकिन उसी दौरान बैगी अपने बैग को देख रही थी जिसमें उसका ड्रोन और पानी भी था। हंटर कहती है मैं जाऊंगी उधर तक तुम्हारे बैग को लेने के लिए। अब वो टावर के चारों साइड पर एक हुक डालती और खुद को बांधकर लटक कर बैग लेने जाती है, पर अभी भी वो बैग तक पहुंच नहीं पाई थी। अब हंटर क्योंकि पहले से ही निडर थी इसलिए वो रस्सी को छोड़कर एंटीना के ऊपर कूद जाती है और बैग ले लेती है। हालांकि अब रस्सी उससे काफी दूर थी, लेकिन वो बैग से सेल्फी स्टिक निकालती है और उसकी मदद से बैग को रस्सी में बांध देती है और खुद एक लंबी छलांग लगाती है। इससे वो रस्सी को पकड़ लेती है और धीरे धीरे रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है, मगर एकदम से रस्सी उससे छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। बैगी ये देखकर रोने लगी थी, पर जब वो थोड़ा नीचे की तरफ देखती है तो हंटर लटकी हुई थी, मतलब वो अभी भी जिंदा थी, मगर उसके हाथ में बहुत चोट लग गई थी और वो अब ऊपर नहीं आ सकती थी। बैकी अपनी पूरी ताकत लगाती है ऊपर खींचने में। आखिर उसने अपनी दोस्त को बचा ही लिया था। वो बैग से पानी निकाल के पीने लगती है, जिसके बाद वो एक नोट लिखती है, उसको ड्रोन पर लगाकर उसे उड़ा देती है। और बदकिस्मती से जैसे ही ड्रोन थोड़ी दूर जाता है उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें उसको वापस बुलाना पड़ता है। अब रात हो जाती है। बैकी देखती है कि उसकी दोस्त हंटर नीचे गिरकर मर चुकी है और उसकी लाश को बर्ड्स नोच नोच कर खा रहे हैं, पर जैसे ही वो जागती है उसको पता चलता है ये तो बस एक सपना था। टावर पर जलती हुई लाइट को देखती है, तभी उसको एक आइडिया आता है। वो ऊपर जाकर ड्रोन की बैटरी को चार्ज करेगी। अगली सुबह वो ऐसा ही करती है। बैकी ऊपर जाकर ड्रोन को चार्ज करती है और उस वक्त तक लटकी रहती है जब तक ड्रोन चार्ज ना हो जाए, जिसके बाद वो नीचे आती है। अब एक पेपर पर नोट लिखती है और उसे ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती है। ये अपने ड्रोन को एक घर की तरफ भेजती है। इससे पहले ड्रोन घर की तरफ पहुंच जाता गाड़ी से टकराकर टूट जाता है। ये यहाँ पे एक दिन इसी उम्मीद पर बिता देती हैं कि कोई इनकी हेल्प करने आएगा। बैकी की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो एक दिन भी यहाँ नहीं गुजार सकती थी। तभी वो हंटर से उसका जूता मांगती है ताकि वो अपने फोन को नीचे फेंक सके दोबारा से मैसेज लिखकर, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन हंटर उसको मना कर देती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हंटर तो उसके साथ वहाँ थी ही नहीं। वो तभी नीचे गिरकर मर गई थी जब वो बैग लेने के लिए गई थी और ये बैगी की बस इमेजिनेशन
कंडीशन थी कि हंटर उसके साथ है ताकि वह खुद को अकेला महसूस ना करे। जब वो नीचे देखती है तो उसकी दोस्त हंटर की लाश पंछी खा रहे होते। बैगी अब बहुत ज्यादा रोती है, फिर अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है, एक आखिरी मैसेज, क्योंकि उसको भी अभी उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएगी। अब सुबह हो जाती है, तभी एक पंछी उसकी टांग पर निकलते हुए खून को देखकर उसे खाने आ जाता है। बैगी उस परिंदे की गर्दन तोड़कर उसे कच्चा खा जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वह भूख की वजह से तड़प रही है। उसे खाने के बाद उसे थोड़ी ताकत मिलती है। दूसरी तरफ उसके डैड अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थे। वो उसके बारे में पता करना चाहते थे कि आखिर में उसकी बेटी कहाँ है। उधर बैगी अब हिम्मत करके नीचे उतरती है, उस जगह पर जहाँ हंटर की लाश अंटीने पर लटकी हुई थी, और अपने फोन को हंटर के जूते में डालकर उसके पेट से चिपका कर हंटर को सॉरी बोलती है और नीचे फेंक देती है ताकि उसका फोन ना टूटे और उसका मैसेज उसके डैड को मिल जाए। जिसके बाद हम कुछ घंटों के बाद देखते हैं कि बैगी के डैड उस टावर के पास पहुंच गए थे, मगर जैसे ही वो वहां पर पड़ी हुई लाश को देखते हैं जो हंटर की थी, जिसको पुलिस वाले लेकर जा रहे थे, वो समझते हैं शायद उनकी बेटी मर गई। लेकिन बैगी उनको आवाज देती है डैड। वो अपनी बेटी को देखते हैं तो सुकून का सांस लेते हैं कि उनकी बेटी जिंदा है। वो अपने डैड के गले लग जाती है। आखिरकार बैगी की उम्मीदों और उसकी कोशिशों ने उसे जिंदा रखा, और इसके साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।